ओम शांति। साकार मधुर महावाक्य है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष सभी युवाओं के प्रति परमात्म संदेश है कि जोश और होश का बैलेंस रखें, आलसी नहीं उत्साही बने। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत गहरी बात समझा रहे हैं कि ज्ञान में चलते चलते कोई कोई बच्चे आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? देह अभिमान के कारण। सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और पुरानी चाल छोड़ते नहीं हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जबकि बाबा नई नई बातें सुनाते हैं तो अपनी पुरानी चाल को छोड़ देना है, अर्थात स्व परिवर्तन करना है। अगर बाबा का बनकर भी विकारों के वशीभूत रहते हैं तो उनको भस्मासुर कहा जाता है। वो अपना स्वयं ही नाश कर लेते हैं। बाबा ने कहा ये विकार कोई कम नहीं, हर एक विकार का नशा गिरा देता है और जो विकार आपको दुर्गति में लेके जाते हैं उनका स्वयं ही त्याग कर देना है। जब क्रोध के वशीभूत होते हैं तो गुस्सा करने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, मारने लगते हैं। न्यूज़पेपर में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है कि हम विकारों के वशीभूत ना हों। मैं आत्मा हूँ, मुझे देही अभिमानी बनकर रहना है, ये बात भूल जाने से ही माया की गोली लग जाती है। जब ज्ञान मिला तो अपने आप को बचाना है। कोई भी विकार है तो उसको योग बल से जीतना है। बिना योग बल के इन विकारों को नहीं जीता जा सकता। ज्ञान मार्ग में अच्छी रीति पढ़ने और पढ़ाने से ही उन्नति होगी। कोई कोई तो बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं। अगर स्कूल में कोई 12 मास भी बैठे रहें और पढ़ते ही नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ऊंच पद कैसे पा सकते हैं? यहाँ पर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बाबा ने कहा मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ और कोई भी आत्मा से बात नहीं करते हैं। शिव बाबा ही आत्माओं को पढ़ाते हैं और याद दिलाते हैं, हे आत्मा अपने को लक्की स्टार समझते हो, आत्मा समझ आत्मा से बात करो। करावनहार बाबा है और आत्मा देह के द्वारा भी कर्म कराती है। जब बाबा की स्मृति रहती है तो बाबा से क्या संबंध है ये बात भी सबको समझानी है। कोई भी ये नहीं जानता कि मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। पहले ये निश्चय कराओ कि एक है लौकिक पिता, फिर अलौकिक पिता और ये पारलौकिक पिता बड़ा बाबा है। जब बड़े बाबा को समझेंगे तो वर्षे की भी स्मृति रहेगी। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मणों को रचते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। इतनी सहज बात भी कोई समझते नहीं तो बाबा कहते ऐसे बच्चे फिर कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। चलते चलते भी बहुत बच्चे नास्तिक बन जाते हैं, बाबा को छोड़ करके चले जाते हैं, फारकती दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हो मम्मा बाबा तो खुशी खुशी इन 5 विकारों का दान देना है। बाबा आए ही हैं बच्चों को घर वापस ले जाने, तो इन विकारों का दान देना है। आज याद रखेंगे, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। हल्के रहना है, व्यर्थ की बातें ना देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक भी बनो। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है, देही अभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। क्वेश्चन है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं?
जवाब है देह अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है, इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। गीत है आज नहीं तो कल। ओम शांति। वह भी घड़ी है, ये बेहद की घड़ी है, उसमें भी क्वार्टर, हाफ, फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे ये फिर 1 से शुरू करेंगे। बाबा आज तुलना कर रहे हैं घड़ी की सृष्टि चक्र से। इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती, फिर ज़रूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प तो ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन है, आधा कल्प रात है। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता। इसकी आयु कितनी है, नाम ही कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता नहीं, इसलिए इसकी भेंट बनन ट्री से की जाती है, बड़ के झाड़ से की जाती है। उसका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया जाता एक टांग टूट गई, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ये आधा आधा नहीं कर सकते। सत्युग को बहुत टाइम दे दिया तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक बने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते शिवरात्रि कब होती है, टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनाए। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परम पिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको आस्तिक कहते हैं। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट ना जानने के कारण आश्रयवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट ना जानने के कारण आश्रयवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उन्हें भस्मासुर कहा जाता है। ज्ञान अमृत छोड़कर जो विष पीते हैं उन्हें भस्मासुर कहा जाता। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दें तब बाबा मम्मा कहलाने के लायक हो। दान दें तब बाबा मम्मा कहने के लायक बने। तभी हम अपने मम्मा बाबा को मम्मा बाबा कह सकते हैं, जब हमारे गुण उनके साथ मिलान करें। क्रोध भी कम नहीं, क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में भी ऐसे समाचार बहुत छपते हैं। बाबा से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जैसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना है। जिन विकारों से हम दुर्गति को प्राप्त हुए उनका दान जरूर देना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें अशरीरी बन के चलना है, देह अभिमान छोड़ दो। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सत्युग में तुम आत्म अभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, वहाँ माया होती नहीं, इसलिए दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है, कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक।
गॉड फादर को जानते नहीं तो नास्तिक कहे ना। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो उन्हें नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हों तो बच्चे कहेंगे क्या कि ये हमारा बाप सर्वव्यापी है। ये बाप भी कहते मैं रच्यता हूँ, ये मेरी रचना है। रचना में रच्यता व्यापक कैसे हो सकेगा? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं। इसलिए बाबा समझाते रहते, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहें तो बरोबर परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, हमें उनसे वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसे देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, ये नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए। नाम भी लेते हैं, कहते फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं। बाबा कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ा ही हैं। बाबा कहते पहले अल्लाह पे समझाओ, अल्लाह कौन है, कैसा है, पहले ये बात समझाओ। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? जब कहीं हम नहीं जानते, बोलो बाप को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते हो? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठती। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वो है परम पिता, ये है प्रजापिता। प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे। बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं। नई नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी चाल चलते रहते हैं। बाबा तो नई नई बातें समझाते हैं, लेकिन बच्चे पुरानी चाल को छोड़ते नहीं, नई धारणा नहीं करते। देह अभिमान रहता, कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर देखो मरते कैसे हैं। बाबा मम्मा कहते भी फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, समझो मर गए। यह है ज्ञान की गोली, वो है माया की गोली। माया ऐसी गोली लगा देती, आना ही छोड़ देते। तुम पांडवों की युद्ध माया से है। बाबा समझाते, मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी? ज्ञान गंगा ज्ञान सागर से निकली या पानी की गंगा निकली? वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते, फिर भी बुद्धि में नहीं आता ये कौन है। देवी देवता तो किसको अमृत पिला ना सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं। ये सारी बातें समझदार बच्चे ही समझते हैं। बुद्धू तो भूल जाते हैं। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते हैं। भले स्कूल में 12 मास बैठे रहें, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हे आत्मा सुनती हो? और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाबा कहते लक्की सितारे समझते हो? तुमको पढ़ाता हूँ। आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। बाबा कहते मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा काम कौन सा है? सभी को बाप का परिचय देना। पहले पहले प्रश्नावली उठाओ। वह पारलौकिक परम पिता परमात्मा, एक है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना। शरीर का पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा, वो है बड़ा बाबा। सब भगत उनको याद करते हैं। वो है बड़ा बाबा, सभी भगत उन्हें याद करते हैं। सबका पतित पावन वो है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते। जगत अम्बाएं भी बहुत निकली हैं। ये है सब झूठ। झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता। बड़े बड़े नाम रख बैठे हैं, परंतु सच तो छिप ना सके। कहते सच तो बिट्ठो नच, डांस करते रहो। अगर आप सच्चे हैं
तो खुशी में डांस करते रहेंगे। डांस तो मशहूर है। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की, तो स्वर्ग में तुम डांस करना, देवताएं ही डांस करेंगे। पतित दुनिया है नरक, तो नरक को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ा ही बनाएंगे। इसे कहते कुंभी पाक नरक। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो, परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पोतरे ठहरे, वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से देते हैं। निराकार बाबा उनमें प्रविष्ट होते हैं, उनके मुख से ज्ञान रतन उच्चारण करते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख्य वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते हैं। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान ना बनावे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। जो आप समान ना बनाए तो जरूर कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सहमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते हैं बाबा, काम का तूफान तंग करता है, बेताला बना देता। बाबा कहते बच्चे, काम हर शत्रु है, इसको योग बल से जीतो। कल पहले भी तुमने जीता, बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते, रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता। अब तो पंप है, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। ये तो सब निकले हैं, यहाँ थे नहीं, सतयुग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुम्हें स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी वहाँ होंगे, प्रजा में भी कोई ना कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते हैं विनाश के लिए, फिर सुख के लिए बनाएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पंप से विनाश होगा, विनाश तो जरूर होना है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा हुआ है, सारी पुरानी दुनिया स्वाह हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण फिर देवता बनते। कितनी सीधी सी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। इतनी सहज बात भी बच्चे धारण नहीं कर सकते, बड़ा वंडर लगता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है, बाप के साथ सदा सच्चे रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। विकारों के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख, ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वो कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते भी नहीं देखती हैं, व्यर्थ बातें सुनते भी नहीं सुनती हैं। वो मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करणहार समझ के कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। अपने को निमित्त समझा, करणहार समझा, कराने वाला बाबा है, इस स्मृति से बाबा सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर, बहुत ही सुंदर बात है जो समझने योग्य है। अगर हमें फर्स्ट नंबर में आना है
तो व्यर्थ की बातें देखते भी नहीं देखना, ना सुनना। मंजिल सामने है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा निमित्त भाव से कर्म करते रहे, करावनहार की स्मृति में रहे, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर। आज का स्लोगन, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते भी नहीं सुनो। जिन बातों से अवस्था बिगड़ती है सुनते हुए भी नहीं सुनो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। मिलता है ना पत्र? कौन सा पत्र है? बहुत बड़ा पत्र है और प्रतिदिन मिलता है, सबको एक जैसा मिलता है। शिव बाबा का पत्र है, बाबा की मुरली। याद प्यार देते हैं, साथी बन साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। आज ब्रह्मा बाप का उदाहरण सामने रखेंगे। अपनी मंजिल को सामने रखते हुए स्मरण करेंगे, मैं ब्रह्मा बाप समान तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।